Hello everyone, welcome to my YouTube channel again. In the previous video, we were talking about the types of indicators and importance of pH in everyday life. Now, today in this video, we will start with a new topic, salt. Salt. Salts. What? Salts are what? Salts are the ionic compound which are produced after the neutralization reaction. सॉल्ट एक तरीके के आयनिक कंपाउंड हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनते हैं. इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा होगा. when the acid is react with the base, here from here we got NaCl plus water and that is a salt. एक तरीके के सॉल्ट है. जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से सॉल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो ये जो बन रहा है दैट इट इज़ नोन एज अ सॉल्ट. इसको ही सॉल्ट के नाम से जानते हैं. और इस तरीके का जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तौर पर जाना जाता है. तो सॉल्ट इसी से बनते हैं. अब बात करें आगे, आती है फैमिली ऑफ सॉल्ट. फैमिली ऑफ सॉल्ट एज द नेम सजेस्ट इट इज अ फैमिली. जैसा कि नाम हमें बताता है कि ये एक तरीके से सॉल्ट की फैमिली है. तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, दैट सॉल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर सेट टू बी बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. वो सॉल्ट्स जिनके या तो एसिडिक रेडिकल सेम हो या बेसिक रेडिकल सेम हो तो वो एक ही फैमिली के से जाने जाते हैं. वो एक ही फैमिली के सॉल्ट्स के तौर पर जाने जाते हैं. जैसे NaCl and CaCl2. NaCl and CaCl2. This is sodium chloride and this is calcium chloride, and these are belongs to the same ion and that is Cl. एक ही आयन इनके अंदर मौजूद है वह क्लोराइड आयन. तो एक तरीके से ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं NaCl और CaCl. ये इसके एग्जाम्पल हो गए. वहीं पर अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं Na2SO4 और इसके साथ में हम ले सकते हैं K2SO4, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट. अब ये सल्फेट फैमिली के हो गए, ये सल्फेट फैमिली से हो गए. तो इस तरीके का दो ऐसे सॉल्ट जिनका या तो एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल दोनों अपने आप में सेम होते हैं. तो उस तरीके के सॉल्ट को हम एक ही फैमिली के सॉल्ट्स के तौर पर जानते हैं. नाउ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्शन किस तरीके से होता है, हाउ दे कंडक्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी. When the salt is dissolved in water, it ionizes to form ions. कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में. कि जब सॉल्ट्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया जाता है तो वाटर के अंदर डिसॉल्व कराने के बाद वो आयोनाइज हो जाते हैं और आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं. और जब आयंस बन जाते हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट तभी करते हैं जब वहाँ पर आयंस का बनना पाया जाएगा. जैसे बात करेंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि when NaCl sodium chloride when dissolved in water it will dissociate into sodium ion and chloride.
इस तरीके से दोनों तरीके के आयंस बट जाता है और जब आयंस बन जाते हैं तो वो सॉल्यूशन आसानी से इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। pH value of acidic, basic and neutral salt. If we are talking about the neutral salt, इनकी pH वैल्यू क्या होती है, तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि बनते कैसे हैं। When strong acid and strong base are react, जब strong acid और strong base रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से जो सॉल्ट बनते हैं उनको न्यूट्रल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इनकी पीएच वैल्यू जो है वो अपने आप में 7 होती है। pH value of the neutral salts is 7. It is because of these are formed when the strong acids and strong bases are react and neutralize each other. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब वहाँ से वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो सॉल्ट बनते हैं उनको न्यूट्रल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी पीएच वैल्यू जो है वो अपने आप में 7 होती है, 7 होती है। इसके बाद बात करेंगे बेसिक सॉल्ट्स की। द नेम ऑफ द नेक्स्ट सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। As the name suggests, that is the basic salt. That means its pH value is greater than 7. Because when we talking about pH scale, the substance which are base that have pH greater than 7, यानी कि जो सब्सटेंस अपने आप में बेस की कैटेगरी में आते हैं उसकी pH वैल्यू जो है हमेशा 7 से क्या ऊपर होती है। तो उसका नाम से ही पता चलता है कि यहाँ जो सॉल्ट्स हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं वीक एसिड्स के साथ में तब वहाँ से जो सॉल्ट बनते हैं वो बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। इनका जो पीएच वैल्यू है दैट पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। इनकी जो pH वैल्यू है वो अपने आप में 7 से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल अगर ले लें तो इसका Na2CO3 एक एग्जाम्पल है जिसकी pH वैल्यू अपने आप में 7 से ज़्यादा होती है, 7 से ज़्यादा होगी। The pH value of sodium carbonate is greater than 7. That's why it is a basic salt. इसलिए वो बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। When we talking about the acidic salt, acidic salt these are formed when strong acids react with the weak base, तब बनेगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट तब बनेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तब वहाँ से जो सॉल्ट बनते हैं उनको एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। एज द नेम सजेस्ट एसिडिक एंड एसिडिक सब्सटेंस हैज पीएच लेस देन 7। जैसा नाम बताता है उसी तरीके से चलेंगे तो एसिडिक सॉल्ट वो हैं जिनकी पीएच वैल्यू अपने आप में 7 से कम होती है। pH वैल्यू की बात करेंगे दैट इज लेस देन 7 से कम होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन। ज़्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलती हैं। मोस्ट सॉल्ट्स, ज़्यादातर सॉल्ट्स हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे।
and that may be transparent और opaque। ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ ओपेक की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट्स का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। इट में भी सॉल्टी, सॉल्ट जो है वो अपने आप में नमकीन हो सकते हैं, सोर खट्टे हो सकते हैं, स्वीट मीठे हो सकते हैं, बिटर कड़वे हो सकते हैं। सॉल्ट्स कैन बी सॉल्टी, सोर, स्वीट एंड बिटर। That can be colorless or colored। उनका रंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। Then so these are the characteristics of the salts। salts की characteristics हैं कि वो किस किस तरीके के हो सकता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्ट्स का सॉल्यूशन बना लेते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। वो अपने आप में नमकीन हो सकते हैं, खट्टे हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, इनका रंग हो सकता है और अपने आप में रंगहीन भी हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैनी सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर molecules and are known as hydrated salts। कई सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम से जाना जाता है। एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्ट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वो वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट के अंदर पाए जाते हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वाटर molecule present in salt are known as water of crystallization। वो वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ कह सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको अगर फॉर्मूले के तौर पर लिखेंगे तो CuSO4.5S2। CuSO4 5S2 in this that 5 molecule of water is known as water of crystallization। जो 5 मॉलिक्यूल यहाँ पर पानी यानी वाटर के मौजूद हैं इन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद और अगर हम बात करें तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4 7S2 these are the water of crystallization। यहाँ पर ये 7 मॉलिक्यूल वाटर के जो है इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नाउ यू विल लर्न अबाउट दीज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इन डिटेल।
CuSO4 5H2O copper sulfate pentahydrate. If you're talking about this is blue in color is due to the presence of 5 molecules of water. ये इसका जो रंग है वो अपने आप में ब्लू होता है, कलर जो है इसका ब्लू मिलेगा. इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5H2O. जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के मौजूद होने के कारण ही इसका जो रंग है वो अपने आप में नीला मिलता है. When copper sulfate pentahydrate is heated, जब हम इसको गर्म करा देते हैं, CuSO4 5H2O को जब गर्म कराते हैं, गर्म कराने के बाद ये CuSO4 की फॉर्म में आ जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है, and that is a anhydrous form, that is hydrated form. ये हाइड्रेटेड है क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वहीं पर ये इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है और जो इसका जो रंग था वो अपने आप में चला जाता है. यहाँ पर जो इसका रंग अपने आप में ब्लू था, तो ये यहाँ पर आके ये वाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी चली जाती है, उसके बाद वाइट पाउडर की फॉर्म में ये यहाँ पर रह जाता है. कब? जब उसके अंदर से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं आफ्टर हीटिंग, जब उसको गर्म करा दिया जाता है. आफ्टर एडिंग वाटर, दोबारा से जब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करा दिए जाए, जितने वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर से निकाले थे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को दोबारा से अगर ऐड करा दिया जाता है, दैट इज अगेन कम इनटू द ब्लू कलर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म. वो दोबारा से अपने उसी नीले रंग वाले क्रिस्टल्स की फॉर्म में वापस लौट कर आ जाता है. नाउ सेम एज द फेरस सल्फेज पेंटाहाइड्रेटेड, अगला उसी तरीके का एक और है फेरस सल्फेज हेप्टाहाइड्रेट. फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, इसको कॉमनली फेरस सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और फॉर्मूला इसका FeSO4 7H2O है. और गर्म करने पर होता क्या है, गर्म करने पर इसके अंदर से भी बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और इसका भी जो कलर होता है वो अपने आप में चला जाता है. जिस तरीके से कॉपर सल्फेट का भी कलर हमने देखा वो वाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ब्लू से, उसी तरीके से ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है इनको भी अगर हम हीट कराते हैं तो उसी तरीके का प्रोसेस दिखाते हैं जिस तरीके का प्रोसेस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के साथ में दिखाया जाता है. और दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करा देते हैं तो अपनी उसी अवस्था में दोबारा से लौट कर आ जाता है. द नेक्स्ट थिंग इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस is obtained by heating of gypsum, a hydrated salt of calcium. कैल्शियम के हाइड्रेटेड सॉल्ट को, यानी कि कैल्शियम जिसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, उसको सब गर्म कराते हैं. तो उसको जिप्सम को गर्म कराने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है, जो केमिकल हमें मिलता है, दैट इज नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये जिप्सम को गर्म कराने के बाद हमें मिलता है. अगर हम जिप्सम के फॉर्मूले को देखें, जहाँ पर फॉर्मूला होता है CuSO4 2H2O, ये हमें जिप्सम के तौर पर जाना जाता है. ये है आपका जिप्सम. और इस जिप्सम को जब हीट कराते हैं, गर्म कराया जाता है, हीट अप टू 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको गर्म कराते हैं, तब यहाँ से हमें एक नया केमिकल मिलता है CuSO4 half H2O, which is known as the plaster of Paris.
एक नया केमिकल मिलता है जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CSO4 हाफ H2O के नाम से जानते हैं, और उसके बाद बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें अलग से मिल जाते हैं, यानी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से रिमूव हो जाते हैं, केवल आधा वाटर मॉलिक्यूल वहाँ बचता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 हाफ H2O यानी कि जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और दोबारा से इसी के अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करा देते हैं तो वो CSO4 2H2 यानी जिप्सम की फॉर्म में दोबारा से आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है वो खिलौने बनाने में, फॉल्स सीलिंग जो बनाते हैं छत उसको बनाने में किया जाता है, और डॉक्टर इसका इस्तेमाल जो है फ्रैक्चर बोन को सेट करने में करते हैं, यानी एक तरीके से जो प्लास्टर होता है हाथों पर पैरों पर जहाँ कहीं हड्डी में कहीं क्रैक आ जाता है उसको जोड़ने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉमन सॉल्ट, एंड दिस टॉपिक विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।